दोस्तों बाबर आजम फिर से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बन गए हैं। जी हां दोस्तों, बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क़यादत सौंप दी है। और यकीन माने ये सिर्फ एक कप्तानी की खबर नहीं है, ये करोड़ों पाकिस्तानी फैंस की दुआओं का जवाब है। क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को लोग सिर्फ उनके रन्स की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि उनके किरदार, उनके सब्र और पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत की वजह से दिलों में जगह देते हैं। दोस्तों बाबर आजम ऐसा ही एक नाम है जिस खिलाड़ी ने तनकीद भी सुनी, कप्तानी भी छोड़ी, मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन हर बार ग्रीन जर्सी पहनकर इसी जज्बे के साथ मैदान में उतरा। आज जब यह खबर आई कि बाबर आजम फिर से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बना दिए गए हैं, तो सोशल मीडिया पर चंद ही मिनटों में लाखों फैंस के रद्द अमल आने लगे। किसी ने लिखा, अब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट फिर से मजबूत होगी। किसी ने कहा, जिस कप्तान की जरूरत थी वो आखिरकार वापस आ गया। और कई फैंस की सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह इस बार बाबर को कामयाबी जरूर देना। दोस्तों क्रिकेट में हर खिलाड़ी रन्स बनाता है, हर कप्तान मैच जीतता है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाते हैं। दोस्तों बाबर आजम आज सिर्फ एक बल्लेबाज का नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। जब वो रन्स बनाते हैं तो पूरा पाकिस्तान मुस्कुराता है, जब आउट होते हैं तो करोड़ों फैंस का दिल टूट जाता है, और जब इन पर तनकीद होती है तो उनके चाहने वालों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके अपने घर के फर्श पर उंगली उठा दी हो। यही रिश्ता बाबर और उनके फैंस को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। लेकिन दोस्तों आज का दिन सिर्फ जज्बात का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का भी दिन है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले कुछ अरसे से टेस्ट क्रिकेट में वो तसलसल नहीं दिखा सकी जिसकी पूरी दुनिया उससे उम्मीद करती रही। कभी बैटिंग लड़खड़ा गई, कभी बॉलिंग, और कभी मैदान में टीम का एतमाद। ऐसे में पीसीबी का बाबर आजम पर दोबारा एतमाद करना ये दिखाता है कि बोर्ड अब एक मुस्तहकम सिमत में आगे बढ़ना चाहता है। और शायद इसे लगता है कि इस सफर का सबसे मजबूत चेहरा आज भी बाबर आजम ही है। दोस्तों अगर हम बाबर के टेस्ट कैरियर पर नजर डालें तो उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि दुनिया के सबसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान के लिए लड़ाई भी लड़ी। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचें हों, श्रीलंका की टर्निंग विकेटें, या पाकिस्तान की सुस्त सतहें, बाबर ने कई ऐसी इनिंग्स खेली जिन्होंने ये साबित किया कि वो सिर्फ सफेद गेंद के बल्लेबाज नहीं, बल्कि जदीद दौर के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में भी शामिल हैं। दोस्तों यही वजह है कि जब कप्तानी की बात शुरू हुई तो ज्यादातर फैंस की पहली पसंद फिर से बाबर आजम ही थे। दोस्तों अब सवाल यह है, क्या बाबर आजम की वापसी सिर्फ कप्तान के तौर पर हुई है, या क्या ये पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की नई कहानी की शुरुआत है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम में कई अहम तब्दीलियां भी देखने को मिल सकती हैं। नई सोच, नए खिलाड़ी और एक नया मिशन। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। दोस्तों क्या बाबर आजम कप्तान बनने के बाद अपनी बैटिंग को भी पहले से ज्यादा खतरनाक बना पाएंगे? क्या इनके साथ चांद मसूद, सऊद शकील, इमामुल हक और बाकी खिलाड़ी पाकिस्तान को एक नई पहचान देंगे? और क्या ये फैसला आने वाले वर्षों में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का मुस्तकबिल बदल सकता है? दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे, जहां बात होगी बाबर आजम की कप्तानी के पीछे की सोच। जी हाँ दोस्तों, मुमकिना टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज दौरे के चैलेंजेस और क्यों ये फैसला पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी बाबर आजम के सच्चे फैन हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे अलग अंदाज में देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कॉमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए दोस्तों, वेलकम बैक कप्तान बाबर आजम। यकीन माने ये कॉमेंट पढ़कर हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। दोस्तों किसी भी खिलाड़ी के लिए कप्तानी मिलना बड़ी बात होती है, लेकिन कप्तानी दोबारा मिलना ये साबित करता है कि लोगों का एतमाद आज भी इसी खिलाड़ी पर कायम है। और अगर वो खिलाड़ी बाबर आजम हो तो ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ साल आसान नहीं रहे। कभी कप्तान बदले, कभी कोच बदले, कभी सिलेक्शन पर सवाल उठे, और कभी टीम की कारकर्दगी ने फैंस का दिल तोड़ दिया। ऐसे माहौल में अगर टीम को दोबारा एक सिमत देनी है तो सबसे पहले ड्रेसिंग रूम में एतमाद वापस लाना होगा। और बहुत से क्रिकेट माहिरीन मानते हैं कि बाबर आजम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी बैटिंग नहीं, बल्कि टीम के अंदर इनका एहतराम भी है। दोस्तों जब बाबर नेट्स में मेहनत करते हैं तो नौजवान खिलाड़ी इन्हें देखकर सीखते हैं। जब वो रन्स बनाते हैं तो पूरी टीम का एतमाद बढ़ जाता है। यही वजह है कि कई साबिक क्रिकेटर्स का मानना रहा है कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी सिर्फ रन्स नहीं बनाता, बल्कि टीम का माहौल भी बदल देता है।
दोस्तों अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज दौरे की। दोस्तों वेस्ट इंडीज में टेस्ट क्रिकेट खेलना आज भी आसान नहीं है। वहां की पिचें कभी तेज गेंदबाजों की मदद करती हैं तो कभी अचानक उछाल बल्लेबाजों को हैरान कर देती हैं। अगर इब्तिदा में विकेटें गिर जाएं तो पूरी इनिंग्स दबाव में आ जाती है। ऐसे हालात में एक कप्तान की सबसे बड़ी आजमाइश होती है कि वो खिलाड़ियों का एतमाद कैसे बरकरार रखता है, और यही जगह है जहां बाबर आजम का तजर्बा पाकिस्तान के बहुत काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ कप्तान बदलने से टीम नहीं बदलती, खिलाड़ियों को एक यूनिट बनकर खेलना पड़ता है। अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत दें, मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी निभाए और बॉलर्स 20 विकेटें लेने का जज्बा रखें, तभी टेस्ट मैच जीते जाते हैं। इसीलिए अगर पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में सीरीज जीतनी है तो सिर्फ बाबर पर इन्हिसार करना दुरुस्त हिकमत अमली नहीं होगी। मेरी नजर में इस दौरे पर 3 खिलाड़ी सबसे अहम साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बाबर आजम, क्योंकि कप्तान के तौर पर इनका हर फैसला मैच का रुख बदल सकता है। दूसरे मोहम्मद अब्बास, अगर इन्हें मौका मिलता है तो उनकी लाइन और लेंथ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। और तीसरे खुरम शहजाद, अगर वो फिट रहें तो नई गेंद से पाकिस्तान को इब्तदाई विकेटें दिलाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अगर इमामुल हक और सऊद शकील लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में आ सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो शायद स्कोर कार्ड में भी कभी नजर नहीं आती वो है फैंस का एतमाद। बाबर आजम के लाखों चाहने वाले आज भी हर मैच में उनसे सिर्फ रन्स नहीं बल्कि उम्मीद रखते हैं। जब बाबर बल्ला लेकर मैदान में उतरते हैं तो करोड़ों पाकिस्तानी टीवी के सामने बैठकर बस यही दुआ करते हैं, या अल्लाह आज बाबर की बड़ी इनिंग्स हो। ये मकाम हर खिलाड़ी को नहीं मिलता और शायद यही वजह है कि बाबर आजम आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में शुमार होते हैं। लेकिन क्या बाबर की ये नई जिम्मेदारी इन्हें पहले से भी बड़ा कप्तान बना देगी? क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में नई शुरुआत करेगा? और अगर बाबर कप्तानी के साथ साथ अपने बल्ले से भी जवाब देते हैं तो क्या ये इनके कैरियर का सबसे यादगार बाब बन सकता है? इन्हीं सवालों के साथ हम आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुमकिन नताइज की, दोस्तों पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और इस जज्बाती लम्हे की जिसका इंतजार हर बाबर आजम फैन कर रहा है। दोस्तों क्रिकेट में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ एक सीरीज तक नहीं रहता बल्कि पूरे दौर को बदल देता है। और अगर बाबर आजम की कप्तानी में वापसी का फैसला वाकई पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए लिया गया है तो आने वाले महीने ये तय करेंगे ये फैसला कितना बड़ा साबित होता है। क्योंकि अब बाबर के सामने सिर्फ कप्तानी करने की जिम्मेदारी नहीं होगी, इन्हें एक ऐसी टीम बनानी होगी जो हर मुश्किल हालात में एक साथ खड़ी रहे। इन्हें ऐसे नौजवान खिलाड़ी तैयार करने होंगे जो आने वाले 5-10 साल पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की पहचान बने। इससे बढ़कर इन्हें अपने बल्ले से हर तनकीद का जवाब देना होगा। दोस्तों हमने हमेशा देखा है जब भी बाबर आजम पर सवाल उठे उन्होंने बहस से नहीं बल्कि अपने बल्ले से जवाब दिया। यही वजह कि करोड़ों पाकिस्तानी फैंस आज भी इनके साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक खिलाड़ी और फैन का नहीं बल्कि उम्मीद और एतमाद का है। जब वो क्रीज पर आते हैं तो सिर्फ रन्स नहीं बनते बल्कि पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें उनके साथ बैटिंग करने उतरती हैं। शायद यही वजह है कि चाहे तनकीद कितनी भी हो, जब भी बाबर का नाम टीम में आता है करोड़ों चेहरे खुद ब खुद मुस्कुरा उठते हैं। अब सबकी नजरें वेस्ट इंडीज दौरे पर होंगी। अगर पाकिस्तान वहां शानदार कारकर्दगी दिखाता है, अगर टीम एक यूनिट बनकर खेलती है और अगर बाबर आजम कप्तान और बल्लेबाज दोनों किरदारों में कामयाब रहते हैं तो यह सिर्फ एक सीरीज की जीत नहीं होगी, यह पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के नए दौर की शुरुआत होगी। लेकिन अगर चैलेंजेस सामने आते हैं तो तब भी टीम को घबराने के बजाय सब्र रखना होगा, क्योंकि बड़ी टीमें एक दिन में नहीं बनती, इनके पीछे बरसों की मेहनत, एतमाद, दुरुस्त फैसले होते हैं। दोस्तों आज पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है इत्तेहाद। जब खिलाड़ी, कोच, सिलेक्टर्स और फैन सब एक सिमत में सोचते हैं तभी तारीख लिखी जाती है। और कौन जानता है आने वाले बरसों में हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की नई कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने हर क्रिकेट पसंद दोस्त के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। कमेंट में ये जरूर लिखिएगा अगर बाबर आजम टेस्ट कप्तान बनते हैं तो क्या इनकी क़यादत में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज जीत सकता है और क्या बाबर आजम को तवील अरसे तक टेस्ट कप्तान रहना चाहिए? आपकी राय हमारी अगली वीडियो का हिस्सा जरूर बन सकती है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।